देखिए, उमर सरकार के पास सिर्फ एक्सक्यूज़ है, कभी स्टेटहुड का, कभी 370 का, जबकि वो खुद भी जानते हैं कि 370 वापस आने वाला है नहीं। और याद है कल 5 जुलाई को रोना धोना भी बड़ा हुआ, मातम भी हुआ, क्योंकि जायज़ है, बरसी जब होती है, जो कोई मरता है, जब उसकी बरसी होती है तो उसमें आते हैं, रोना धोना करते हैं, मातम करते हैं। वो भी उन्होंने किया। वो भी एक हाई वोल्टेज ड्रामा था, जो 25 वादे और 12 गारंटियाँ उन्होंने दी हैं, अभी तक उनमें से एक भी कंप्लीट नहीं हुई, एक भी उन्होंने पूरी नहीं की। इसलिए कभी स्टेटहुड, कभी 370, ऐसे इश्यूज़ वो उठाते रहते हैं। सबसे बड़ी बात अगर देखिए पहलगाम अटैक के बाद कश्मीर में टूरिज़्म ठप है, टूरिस्ट नहीं आ रहा। जो कश्मीर की इकानमी की बैकबोन है वो ठप है। लेकिन उमर सरकार के पास कोई पॉलिसी ही नहीं है कि कश्मीर में टूरिज़्म को कैसे वापस लाया जाए। खाली अहमदाबाद और वेस्ट बंगाल जाके आप टूरिज़्म को रिव्यू नहीं कर सकते। एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिससे कश्मीर की तरफ टूरिस्ट आए और कश्मीर में टूरिज़्म बढ़े हैं। और सारी पॉलिटिकल पार्टी जानती है कि आधा कश्मीर टूरिज़्म इंडस्ट्री पर ही डिपेंड है। रेड़े वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, घोड़े वाले हैं, दुकानदार है, पटरी वाले हैं, शिकारा वाले हैं, नाव वाले हैं। ये बहुत बड़ी लाश में इस वक्त चल रहे हैं। खाने को इनके पास कुछ है नहीं। ऐसी हालत यहाँ टूरिज़्म की है। उमर साहब को सामने आके टूरिज़्म के लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए, कोई पैकेज बनाना चाहिए, ताकि टूरिस्ट यहाँ आए। और हो सके तो एक बार पीएम से अपील करवा दी जाए कि कश्मीर में टूरिज़्म आए। ठीक है, उमर साहब जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आउटपुट कुछ भी नहीं निकला है। फेल है ये गवर्नमेंट। एक ठोस पॉलिसी लेके टूरिज़्म को लेके सामने आइए, यहाँ टूरिज़्म वापस रिव्यू कराने की कोशिश करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा फेलियर अभी उमर सरकार का दिख रहा है। क्या आउटपुट अभी कुछ नहीं है। वो अहमदाबाद गए, वेस्ट बंगाल गए, गुजरात भी गए हैं, लेकिन एक आउटपुट कुछ नहीं है। क्योंकि अभी तक जहाँ लगता है कि वो एक फ़ोटो सेशन ही उमर साहब कर रहे थे। और टूरिज़्म इंडस्ट्री वैसे की वैसी है जैसे पहलगाम अटैक के बाद है। अभी टूरिस्ट कश्मीर नहीं आ रहा है। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोग टूरिस्टों को देनी पड़ेगी। टूरिज़्म डिपार्टमेंट उमर साहब के पास है, सीएम है जम्मू एंड कश्मीर की। एक पॉलिसी लानी पड़ेगी, ठोस पॉलिसी कोई, जिससे टूरिस्ट यहाँ आएगा और यहाँ की जो बैकबोन है, जो इकानमी की बैकबोन है, उसको रिव्यू करने के लिए उमर साहब को कुछ ना कुछ पॉलिसी लानी पड़ेगी। लेकिन अभी तक जो दिख रहा है ये सारा फेल है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। उमर साहब को अपने उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो डिपेंडेबल है टूरिज़्म इंडस्ट्री पे। उनकी रोज़ी, उनकी रोटी, जिस पे पाकिस्तान ने लात मारी है, दहशतगर्दों ने उस पर लात मारी है, कोई ठोस पॉलिसी लेके आइए टूरिस्टों को वापस कश्मीर लाने का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 21 खूंखार दहशतगर्दों को, जिसमें 14 ए ग्रेड के दहशतगर्द थे जो टॉप कमांडर्स थे, उनको जहन्नम रसीद किया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। ये सिक्योरिटी फोर्सेस इनका ताक़ुब कर रही है और ये ऑपरेशन सिंदूर ही अभी चल रहा है। और जब तक जम्मू कश्मीर से आखिरी दहशतगर्द को भी जहन्नम तक नहीं भेजेंगे, तब तक ये जो सर्च एंड कार्डन्स जो रहते हैं वो जारी रहेंगे, एनकाउंटर जारी रहेंगे। इस सब का मकसद है ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू कश्मीर की ज़मीन से, जम्मू कश्मीर की धरती से, जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी को ख़त्म करना, दहशतगर्दों को ख़त्म करना। ये तब तक जारी रहेगा जब तक सिंगल एक दहशतगर्द उसको भी मार नहीं देता। देखिए, पंचायत इलेक्शन हो, यूएलबी इलेक्शन हो, होना चाहिए। उससे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होती है। अरबों का फंड उसमें आता है। और डेवलपमेंट के लिए पंचायत इलेक्शन हो, यूएलबी इलेक्शन हो, या पंचायत के जो तीनों पैटर्न है, इलेक्शन होना चाहिए। हालात ठीक है, मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा लाश अगर इस वक्त कश्मीर को, वो टूरिज़्म की तरफ से, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कब मिलेगा? जब एप्रोप्रिएट टाइम आ जाएगा, मिल जाएगा। रोने धोने से कुछ नहीं है। देखिए, कुछ लोगों ने भूख हड़ताल की है, मोदी जी की अपील का असर है, ओबेसिटी कम करने का, मोटापा कम करना चाहते हैं, वज़न घटाना चाहते हैं, फिट इंडिया और हिट इंडिया के साथ वो रहना चाहते हैं। अच्छी बात है, करे वज़न कम, लेकिन ऐसी उछल कूद से स्टेटहुड थोड़ी आ जाएगा। और ये गवर्नमेंट किसी दबाव में काम करने वाली नहीं है। कमिटमेंट है, प्रॉमिस है देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के होम मिनिस्टर साहब का। एप्रोप्रिएट टाइम पे आपको स्टेटहुड मिल जाएगा, वो स्टेटहुड हमको मिल जाएगा।